आज हम बात करेंगे जेई 2024 से लेकर 2020 के आपके जीओसी के बहुत इंपॉर्टेंट प्रीव्यू के बारे में। इससे बाहर दोस्तों आपका कुछ भी नहीं आएगा। सबसे पहले आपको दिया हुआ है द फंक्शनल ग्रुप दैट शोज नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। तो दोस्तों -R या फिर -M इफेक्ट आपका कौन देते हैं? तो OS तो दोस्तों आपका +M देता है, इसके पास लोन पेयर है। OR भी दोस्तों आपका +M देता है। NH2 भी आपका +M देता है। COOH आपको ध्यान रखना है -M आपका देता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ COOH मेरा दोस्तों -M देता है, CN -M दे देता है, CHO दोस्तों आपका देता है, NO2 दोस्तों आपका -M देता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है द सेट ऑफ मेटा डायरेक्टिंग फंक्शनल ग्रुप आपको बताना है। तो मेटा डायरेक्टिंग तो दोस्तों मेटा डायरेक्टिंग मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यानी कि आपके -I वाले ग्रुप और -M वाले ग्रुप। तो -M वाले ग्रुप इनमें से कौन से होंगे? तो ये NH2 तो +M है, ये आपको दोस्तों गलत हो गया। ये NHC डबल बॉन्ड और CH3 अमाइड वाला ये दोस्तों आपका +M है, ये भी आपका दोस्तों गलत हो गया। यहाँ पर आप बात करें तो NH2 आपका +M में गलत हो गया। हमें -M वाले चाहिए, NO2 CHO SO3H और COR। ये दोस्तों सारे आपके क्या है -M वाले हैं, तो आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको दिया हुआ है अ स्पीसीज हैविंग कार्बन विद सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। तो सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन, तो वो आपके क्या होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन यानी कि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यानी कि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो ये होता है आपका कार्बोकैटायन। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दोस्तों द इंटरेक्शन बिटवीन पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन द एडजेसेंट एटम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो यहाँ पर कोई पाई बॉन्ड है और बगल में कोई लोन पेयर है। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? रेजोनेंस होगा। यहाँ पर आपका रेजोनेंस होगा। जैसे मेरे पास अगर ये है C डबल बॉन्ड C है और NH2 है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आपका रेजोनेंस होगा। तो ये रेजोनेंस इफेक्ट आपका हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है द करेक्ट ऑर्डर इन एक्वस मीडियम ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमीन। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड का अगर एक्वस मीडियम में आपसे पूछते हैं तो 2 डिग्री, 1 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री, उसके बाद अमोनिया। तो 2 डिग्री सबसे पहले आएगा, तो Me3N नहीं, Me2NH आपका सबसे पहले आएगा। उसके बाद दोस्तों आपका आएगा नहीं 2 डिग्री 1 डिग्री, 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री, तो उसके बाद आएगा MENH2, उसके बाद Me3N, उसके बाद आएगा NH3। तो दोस्तों आपका C ऑप्शन दोस्तों आपको करेक्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों आपसे पूछता बेसिक मीडियम में तो आपका 2 3 1 हो जाता। और अगर दोस्तों आपसे इथाइल वाले का पूछ ले, इथाइल वाले में आपका एक्वस में 2 3 1 होता है, ध्यान रखिएगा। मिथाइल वाले में एक्वस में आपका 2 1 3 होता है, लेकिन इथाइल वाले में आपका एक्वस में 2 3 1 होता है। बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यानी कि कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन कौन देगा? +M वाले देंगे, जो आपके रेजोनेंस से आपके देंगे। तो 3 वाला दोस्तों इलेक्ट्रॉन देगा, इसीलिए ये दोस्तों आपका सबसे ज़्यादा एक्टिवेट करेगा। इलेक्ट्रोफाइल के लिए इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसका रेट सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है? CH3 वाला आप जानते हैं +I से इफेक्ट देता है, तो 3 के बाद आ जाएगा आपका 1। ये दोस्तों आपका CF3 क्या करेगा ना, CF3 दोस्तों आपका इलेक्ट्रॉन खींचेगा -I से, क्योंकि आपका फ्लोरीन कार्बन से खींचेगा, तो कार्बन आपके बेंजीन के रिंग से खींचने लगेगा, इसलिए 4 का सबसे कम हो जाएगा। तो 4, तो सबसे पहले क्या आएगा? 3, उसके बाद कौन दे रहा है? 1, उसके बाद कुछ भी नहीं यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर कोई ना दे रहा है ना ले रहा है, लेकिन यहाँ पर ये आपका इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो फिर ये 4 का सबसे कम हो जाएगा। तो 3 1 2 4 ये दोस्तों आपका ऑर्डर हो जाएगा। इसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ कार्बाइनाइन आपको बताना है। तो अगर आपको साइक्लिक कंपाउंड देखना है और उसमें स्टेबिलिटी बतानी, तो आपको देखनी है एरोमेटिसिटी। तो एरोमेटिक यहाँ पर कौन है? ये है, क्योंकि इसके पास है 6 पाई इलेक्ट्रॉन। हर कार्बन इसका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये कार्बन भी अगर मैं बात करूं तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड दोस्तों ये कार्बन भी है, इसके पास भी 3 सिग्मा बॉन्ड है पूरे में। दोस्तों यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन भी है, पाई सिग्मा लोन पेयर, सिग्मा पाई, उसके बाद सिग्मा। तो यहाँ पर दोस्तों कॉन्जुगेशन भी है और 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 4n+2 हो, तो ये क्या होता है? एरोमेटिक होता है। तो ये होता है एरोमेटिक। तो दोस्तों D सबसे ज़्यादा आपका दोस्तों स्टेबल हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूँ ना, तो इसके पास भी दोस्तों कॉन्जुगेशन है, ये साइक्लिक है, ये प्लेनर है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये एक नेगेटिव चार्ज और ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन आपका क्या होता है? एंटी एरोमेटिक। तो ये हो जाएगा आपका एंटी एरोमेटिक, यानी कि ये सबसे कम आपका स्टेबल है। ये आपका दोस्तों सबसे कम स्टेबल है। तो D सबसे ज़्यादा स्टेबल है, उसके बाद C स्टेबल है। क्यों? क्योंकि 5 की रिंग आपकी 4 की रिंग से आपकी ज़्यादा स्टेबल होती है। तो D, उसके बाद C, उसके बाद B, उसके बाद A, ये दोस्तों आपका ऑर्डर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ आपको बताना है। OH-, RO-, CH3CO- और Cl-।
तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है O माइनस से अगर कोई R लगा है तो कार्बन इलेक्ट्रॉन देगा, कार्बन इलेक्ट्रॉन इसको देगा, इसके ऊपर पहले से नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर बढ़ जाएगा तो ये और ज़्यादा H+ को पाने की कोशिश करेगा, इसके पास नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो ये H+ को पाने की कोशिश करेगा। तो इसलिए दोस्तों आपका OR माइनस का OH माइनस से ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद CH3CO माइनस, उसके बाद Cl माइनस, तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको इफेक्ट दिए हुए हैं कैसे हो रहा है। यहाँ पर NH2 ने अपना लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन दिया है, फिर यहाँ पर ये शिफ्ट हो गया तो ये क्या है अपना इलेक्ट्रॉन दोस्तों ये आपको दे रहा है, तो ये है आपका +R इफेक्ट। यहाँ पर ये H+ है तो फिर दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है +E इफेक्ट दोस्तों आपका हो रहा है। इसके बाद Cn में आपका क्या हो रहा है -E इफेक्ट यहाँ पर हो रहा है। ये दोस्तों NO2 इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो ये है आपका -R इफेक्ट। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख लीजिए, यहाँ पर NH2 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये है +R इफेक्ट या फिर +M इफेक्ट। यहाँ पर ये है आपका -R इफेक्ट। यहाँ पर दोस्तों ये आपका H+ क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। H+ आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यानी कि ये क्या है +E है। इसके बाद यहाँ पर Cn माइनस आपका दोस्तों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये आपको दोस्तों -E इफेक्ट आपका हो रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इज अ टेम्पररी इफेक्ट। ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट दोस्तों आपका टेम्पररी इफेक्ट होता है। इसके बाद हाइड्रोजन आयन सोर्स नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, ये दोस्तों तो यहाँ पर दोस्तों आपको दिया हुआ है कि हाइड्रोजन जो है दोस्तों आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट देता है। ये बात आपकी गलत है क्योंकि हाइड्रोजन आपको ध्यान रखना है H+ है तो ये आपका +E इलेक्ट्रॉन डिफेक्ट आपका देता है, तो आपका बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बाद द ऑर्गेनिक कंपाउंड शोज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट ओनली, ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है। आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट सिर्फ एक रिएजेंट के प्रेजेंस में दिखता है। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव इफेक्ट, ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है। +E दोस्तों आपका +I से आपका ज़्यादा होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दोस्तों दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि आयनिक रिएक्शन विद ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोसीड थ्रू। तो आयनिक रिएक्शन में क्या होता है, जैसे NaCl है तो ये बनेगा Na+ और Cl-। तो यहाँ पर दोस्तों हेट्रोलेटिक आपका बॉन्ड क्लीवेज होगा। NaCl था तो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन Cl के पास चले गए तो हेट्रोलेटिक आपका क्लीवेज होगा, कोई भी फ्री रेडिकल यहाँ पर नहीं बनेगा, तो सिर्फ बी ओनली आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपको बताना है। तो इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इलेक्ट्रोफाइल को चाहिए इलेक्ट्रॉन, कौन इलेक्ट्रॉन देगा, CH3 आपको 200 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो बी वाले का सबसे ज़्यादा हो जाएगा। इसके बाद Cl आपका इलेक्ट्रॉन खींचेगा -I से, NO2 आपका खींचेगा -M से, तो फिर बी उसके बाद A आ जाएगा क्योंकि यहाँ से कोई भी इलेक्ट्रॉन खींच नहीं रहा है, इलेक्ट्रोफाइल के लिए कोई समस्या नहीं पैदा यहाँ पर कर रहा है। इसके बाद दोस्तों Cl में आपका -I से खींच रहा है, NO2 -M से खींच रहा है, तो NO2 दोस्तों आपका ज़्यादा खींच लेगा इलेक्ट्रॉन, तो इसीलिए इसका ऑर्डर बहुत कम आपका हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर बहुत कम आएगा, तो BACD ये दोस्तों आपका ऑर्डर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपको दिया हुआ है एसिडिटी ऑफ फॉलोइंग H एटम। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि आप H+ निकाल के देखेंगे कौन ज़्यादा स्टेबल बन रहा है, H+ निकाल के देखूंगा मैं कि कौन ज़्यादा स्टेबल बन रहा है, तो फिर आपको ध्यान रखना C�BC क्या होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन है, S आपका 50% है, S आपको दोस्तों ये आपका न्यूक्लियस के बहुत पास होता है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी सबसे ज़्यादा होती है, तो ए वाला सबसे पास हो जाएगा। इसके बाद इसमें sp2 है तो उसका दोस्तों आपका ए वाले से कम हो जाएगा क्योंकि एस कैरेक्टर इसमें थोड़ा सा कम हो जाएगा, AB। फिर उसके बाद दोस्तों अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो ये इसको दोस्तों इलेक्ट्रॉन दे देंगे +I से, ये इसको +I से इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो इसको अनस्टेबल कर देंगे, पहले से नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये इसको अनस्टेबल कर देंगे। यहाँ पर ये थोड़ा सा ही अनस्टेबल कर पाएगा क्योंकि एक ही आपका CH3 है, तो C वाला आपका बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, ABDC दोस्तों आपका ऑर्डर हो जाएगा। यहाँ पर आप दोस्तों देख भी सकते हैं ये आपका ऑर्डर हो जाएगा। ये आपका क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा। इसके बाद दोस्तों इनकी स्टेबिलिटी का आपको दोस्तों ऑर्डर बताना है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों हमेशा आपके चार्ज वाले से ज़्यादा स्टेबल होता है, न्यूट्रल आपका चार्ज वाले से आपका ज़्यादा स्टेबल है, तो 1 वाला तो इन चार्ज वालों से आपका ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। और अगर आपको पॉजिटिव चार्ज रखना है ना तो आप रखें लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है, तो 1 उसके बाद आपका 2 उसके बाद 3, क्योंकि दोस्तों ऑक्सीजन जो आपका बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा आपका अनस्टेबल आपका होता है, तो 1 2 3 दोस्तों आपका सही ऑर्डर हो जाएगा। इसके बाद ट्रोपोलिन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड एंड हैज़
8 पाई इलेक्ट्रॉन, ये दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है। ट्रोपोलिन दोस्तों एक नॉट एरोमेटिक है, ये दोस्तों आपका नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होता है। इसके बाद पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सी डबल बॉन्ड ओ आर इन्वॉल्व इन एरोमेटिसिटी, ये दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है, ये आपका एरोमेटिक ही नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी सी डबल बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो ऐसा आपको दिखता है ट्रोपोलिन, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 8 का बनाना है, बेंजीन जैसा बनाना है। और यहाँ पर आपको देखने से पता चल रहा है यहाँ पर सिग्मा और सिग्मा है, कॉन्जुगेशन टूट गया, तो ये क्या है, नॉन एरोमेटिक। अगर आपका सिग्मा पाई सिग्मा चलता, सिग्मा लोन पेयर सिग्मा चलता, तब ये आपका एरोमेटिक हो सकता था। तो ये है आपका नॉन एरोमेटिक। इसके बाद इसकी हाइड्राइड एफिनिटी का ऑर्डर बताना है। तो हाइड्राइड एफिनिटी दोस्तों आपको ध्यान रखना है, हाइड्राइड होता क्या है, हाइड्राइड होता है आपका H-। तो H- की तरफ एफिनिटी किसकी ज़्यादा होगी, जो आपका कार्बोकैटायन कम स्टेबल होगा ना, उसको चाहिए आपका H-। तो दोस्तों हमको देखना है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर स्टेबल कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल आपका D है, क्योंकि ये आपका साइक्लोप्रोपाइल वाला, ये आपके बेंजीन वाले से ज़्यादा स्टेबल आपका होता है। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। तो डी वाला आपका ज़्यादा स्टेबल है। उसके बाद बी है आपको, यहाँ पर तीनों तरफ से आपका बेंजीन लगा है, तीनों तरफ से आपका रेजोनेंस लगेगा। इसके बाद आपका ए है, क्योंकि ये दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका 3 डिग्री है प्लस यहाँ पर एलाइलिक है, तो ये यहाँ पर इसका रेजोनेंस भी है, तो डी बी ए। उसके बाद दोस्तों आपका स्टेबल है सी। तो फिर सबसे ज़्यादा H+, तो सबसे ज़्यादा H- की किसको चाहिए, सी वाले को चाहिए, क्योंकि दोस्तों वो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल है। तो CABD ये दोस्तों इसका सही ऑर्डर हो जाएगा। जो सबसे ज़्यादा कम आपका स्टेबल है उसको चाहिए आपका H- हाइड्राइड। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको दिया हुआ है, एसिडिटी का ऑर्डर आपको बताना है। तो एसिडिटी का ऑर्डर अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर मैं H+ निकाल के देखूंगा, तो COO-, COO-, ये दोस्तों माइनस को अब मैं चाहता हूँ दोस्तों मैं थोड़ा सा कम कर लूँ, तो CF3 बहुत ज़्यादा आपको दोस्तों कम कर देगा, क्योंकि फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन कार्बन से खींचेगा, कार्बन इससे खींच लेगा, तो इसकी आपकी जो आपकी एसिडिटी है बढ़ जाएगी। क्योंकि ये आपका जो तो स्टेबल हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज जो है आपका सब जगह फैल जाएगा। उसके बाद बी आएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक तो एफ है, तो बी के बाद आपका दोस्तों डी आ जाएगा। इसके बाद आपका सी आ जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं आपका क्लोरीन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ब्रोमीन से। उसके बाद ई आ जाएगा, उसके बाद ए आ जाएगा। तो BDCEA ये दोस्तों आपका सही ऑर्डर हो जाएगा। इसके बाद ये तो हमने कर लिया। इसके बाद एनुलिन और सिस्टेन एनुलिन आर रिस्पेक्टिवली एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड एरोमेटिक। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना, ये तो बेंजीन है, ये तो आपका एरोमेटिक है। ये दोस्तों आपका एंटी एरोमेटिक है। ये क्या है, एंटी एरोमेटिक है, क्योंकि यहाँ पर 8 पाई इलेक्ट्रॉन है रेजोनेंस के साथ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, H और H यहाँ पर होता है H में रिपल्सन, तो ये आपका दोस्तों प्लेनर नहीं रह जाता है। 2 रिंग के H के बीच में आपको दोस्तों रिपल्सन हो जाता है, तो ये प्लेनर आपका नहीं रह जाता है। तो ये दोस्तों आपका नॉन एरोमेटिक आपका हो जाता है। तो ये एरोमेटिक नहीं है, ये है आपका नॉन एरोमेटिक। असर्शन फॉल्स हो गया। रीज़न आपका सही है कि आपकी प्लेनरिटी आपकी इंपॉर्टेंट होती है एरोमेटिक सिस्टम के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ में आपको लगाना है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर माइनस आएगा, H+ अगर ये दे दे तो यहाँ पर माइनस आएगा, तो H+ निकलने के बाद दोस्तों आपका माइनस आएगा। तो अब दोस्तों इसको दोस्तों ये माइनस को खींच लेगा, यहाँ पर ये -M से खींचेगा, -R से खींचेगा, क्योंकि पैरा पोजीशन पे लगा है। तो पैरा पे दोस्तों NO2 जो है आपका रेजोनेंस से भी खींचता है और -I से भी खींचता है। मेटा पे दोस्तों NO2 सिर्फ आपका -I से खींचेगा, ध्यान रखिएगा। OCH3 यहाँ पर ये दोस्तों मेटा पे आपका रेजोनेंस नहीं दे पाएगा, सिर्फ -I से खींचेगा। यहाँ पर ये आपका +I और +R दोनों दे देगा। तो फिर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज से कोई इलेक्ट्रॉन ले ले, ये चाहता है। तो ए से दोस्तों इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ए से दोस्तों आपका ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा सबसे ज़्यादा। उसके बाद ये दोस्तों आपका बी वाला इलेक्ट्रॉन ले लेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका सी वाला ले लेगा, क्योंकि OCH3 अब +M नहीं है, -I है। उसके बाद ABCD ये दोस्तों आपका ऑर्डर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, कौन एरोमेटिक है। तो यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन 2 पाई इलेक्ट्रॉन 2 पाई इलेक्ट्रॉन 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, सब जगह रेजोनेंस है, प्लेनर है, तो ये आपका एरोमेटिक है। इसके बाद 2 2 2 और यहाँ पर प्लस, तो ये दोस्तों कॉन्जुगेशन भी चल रहा है, सिग्मा पॉजिटिव चार्ज सिग्मा, तो ये दोस्तों 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये भी आपका एरोमेटिक है। इसके बाद दोस्तों कॉन्जुगेशन टूट गया, तो ये आपका एरोमेटिक नहीं है। यहाँ पर ये एंटी एरोमेटिक है। क्यों, क्योंकि इसके पास है 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 वाले होते हैं एंटी एरोमेटिक। तो ए और बी आपके सही हो जाएंगे। इसके बाद स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपको बताना है। तो फिर अगर मैं इसमें बात करूँ,
इसमें बात करूँ तो यहाँ पर आपका रेजोनेंस आपका हो जाएगा, तो बी वाला आपका सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। इसके बाद सी में दोस्तों यहाँ पर रेजोनेंस नहीं हो पाएगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये दोस्तों आपसे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो फिर अगर आप पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल हो जाएगा। तो बी ए सी ये दोस्तों आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों कौन आपकी एच बॉन्डिंग दिखाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर, तो ये तो दोस्तों आपका दिखाता है इंट्रामॉलिक्यूलर ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ये दोस्तों आपको इंटरमॉलिक्यूलर दिखा देगा नाइट्रोजन से भी ऑक्सीजन से भी, तो बी तो आपको दिखा देगा। यहाँ पर आपका क्या है, बहुत ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो ये आपका नहीं दिखा पाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, हाइपर कॉन्जुगेशन इज अ परमानेंट इफेक्ट। ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है, हाइपर कॉन्जुगेशन एक परमानेंट इफेक्ट होता है। इसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन इन इथाइल कैटायन इन्वॉल्व द ओवरलैपिंग ऑफ CH2H1s बॉन्ड विद Mt2 ऑर्बिटल ऑफ अदर कार्बन नहीं, सेम कार्बन। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दोस्तों दिया हुआ है, तो ये कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ये दोस्तों आपको कमेंट करके बतानी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यहाँ पर कंसेप्ट लगाना है। इसके बाद दोस्तों डेंसिटी, तो डेंसिटी आपका क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ये Br है, तो Br का मास आपका बहुत ज़्यादा होता है, तो D की सबसे ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद 2 Cl हैं तो आपकी C की हो जाएगी, उसके बाद 1 Cl B की हो जाएगी, उसके बाद A की हो जाएगी। तो DCBA इसका दोस्तों आपका ऑर्डर हो जाएगा। कौन रेजोनेंस इनमें से नहीं दिखाता, कमेंट करके आपको बताना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको दिया हुआ है, इसका हाइब्रिडाइजेशन आपको कमेंट करके बताना है। इसके बाद इसका दोस्तों एसिड कैरेक्टर, तो ये भी दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों ये बॉइलिंग पॉइंट वाला मैं आपको करवा देता हूँ। NO2 दोस्तों यहाँ पर एच बॉन्डिंग कर लेगा, तो NO2 और OH की दोस्तों अच्छी एच बॉन्डिंग यहाँ पर होगी दोनों साइड से, तो 2 आपका सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हाइड्रोजन बॉन्डिंग OH और NH2 में होगी, तो 2 के बाद दोस्तों आपका 3 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपकी एच बॉन्डिंग OCH3 की वजह से ज़्यादा नहीं हो पाएगी, लेकिन यहाँ पर दोस्तों इसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है, इसलिए 2 3 4 हो जाएगा, उसके बाद 1 आपका हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, शॉर्टेस्ट CCl बॉन्ड इसमें किस में होगा, तो NO2 के दोस्तों रेजोनेंस की वजह से यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आपका आ जाएगा, तो यहाँ पर सबसे छोटी आपकी दोस्तों बॉन्ड लेंथ आपकी हो जाएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जेईई के PYQs आप दोस्तों डिस्क्रिप्शन से आप देख सकते हैं। और दोस्तों जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए उनका आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।